Endomembranous system is a system of membranes which are present and extended in the cells. Endomembranous system सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन्स का एक निज़ाम, इसमें हम देख सकते हैं एक है न्यूक्लियर इनवेल्प. We refer it as a nuclear envelope because there are present two membranes. One is external membrane and other is internal membrane. एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में एक तो न्यूक्लियर इनवेल्प है, फिर इसके साथ जुड़ा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के. ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी one are called as smooth endoplasmic reticulum and other are called as rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum are studded with ribosomes. इसके ऊपर ribosomes attach हैं, ribosome लगे हुए हैं और हम इसको कहते हैं rough endoplasmic reticulum. अमूमन rough endoplasmic reticulum न्यूक्लियर इनवेल्प के साथ अटैच होता है और इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. यहाँ से ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स अराइज होती एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, स्मूथ से, और ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम गोल्जी अपरेटस कहते हैं. एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स का निज़ाम. It is comprised of nuclear envelope. It is comprised of endoplasmic reticulum. It is comprised of Golgi apparatus. Other than these, there are present vacuoles, there are present peroxisomes and many other things. My name is Professor G.M. Babar, Head of Department, Punjab Group of Colleges, Sialkot. आज हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो अज्जा हैं, दीज आर न्यूक्लियर इनवेल्प, दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिप्रेजेंटेड बाय ER, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट any ribosome and rough endoplasmic reticulum with ribosomes, which are rough endoplasmic reticulum with ribosomes. Very important of endomembrane system are called as Golgi bodies or Golgi complex. अगर हम कहें तो ये टनल्स का सिस्टम है. एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे न्यूक्लियर इनवेल्प के अंदर से, न्यूक्लियस के अंदर से, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर से चीज़ों को साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से दोबारा न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर बाहर से, आउटसाइड से, क्योंकि बाज़ दफ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कॉन्टिन्यूस होता है, जुड़ा हुआ होता है विद दी सेल मेम्ब्रेन. गोल्जी बॉडीज है हमारे पास. गोल्जी बॉडीज को हम पैकिंग यूनिट ऑफ सेल कहते हैं. गोल्जी बॉडीज को हम पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहते हैं. गोल्जी बॉडी जो एक ऐसी जगह है जहाँ पे अमेंड किया जाता है, चीज़ों को तब्दील किया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है, फिनिश स्टेज में लाया जाता है. गोल्जी बॉडीज के अलावा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वैक्यूल्स हैं, मुख्तलिफ वेसिकल्स हैं जिनमें पेरोक्सिसोम्स हो सकते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम्स हो सकते हैं. Now question arise, what are the significant of endomembrane system? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है, इट इज कंपार्टमेंटलाइजेशन. कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब कि सेल के अंदर मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स बना दिए गए, सेल के अंदर मुख्तलिफ खाने बना दिए गए. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, ऑल दीज थिंग्स. इनका फ़ायदा ये होता है कि स्पेसिफिक जगहों पर स्पेसिफिक एंजाइम्स काम करते हैं.
अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल फूड वैक्यूल और इसके साथ पेरोक्सिसोम आकर लग गया तो डाइजेशन का प्रोसेस अब इस कंपार्टमेंट में होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन का प्रोसेस इस कंपार्टमेंट में होगा। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन से फायदा ये हुआ कि यूकैरियोटिक सेल्स में मुख्तलिफ काम, मुख्तलिफ प्रोसेसेस मुख्तलिफ जगह पे हो रहे हैं और बगैर किसी इंटरफेरेंस के हो रहे हैं। लाइसोसोम वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो आज हमने देखा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मेम्ब्रेन्स का निज़ाम है। ये मेम्ब्रेन सेल के अंदर कंपार्टमेंट्स बना रहे हैं। इन कंपार्टमेंट्स को हमने मुख्तलिफ नाम दिए। अमूमन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है सिंगल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होते हैं अदर देन न्यूक्लियस, जहाँ पे डबल मेम्ब्रेन है जिसको आप न्यूक्लियर इन्वेल्प कहते हैं। ये आपस में फिजिकली अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से प्रोटीन बनी, यहाँ से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल की सूरत में गई, गोल्जी बॉडीज में गई, वहाँ पे फर्निश हुई लाइसोसोम की फॉर्म में, यहाँ से निकली फूड वैक्यूल के साथ आकर इसने कांटेक्ट किया, फिजिकली भी कांटेक्ट है और चीज़ों को इंडिपेंडेंट जगहों पर प्रोसीड होने में मदद दे रहे हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडीज़ पढ़ेंगे। आपकी समाअतों का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।